जैसा कि ये मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया ऑलरेडी। तो ये क्वेश्चन ग्रेविटी का है, या कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का है, या ग्रेविटेशनल लॉ का है। क्या कर रहा है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अर्थ सरफेस इज। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी होता क्या है? एस्केप वेलोसिटी, एस्केप मतलब क्या होता है? एस्केप मतलब पलायन कर जाना, ठीक है, भाग जाना या एस्केप कर जाना, निकल जाना, उसी को एस्केप कहते हैं। यानी वेलोसिटी, कैसा वेलोसिटी? एस्केप की जो प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हो रहा है अर्थ सरफेस से, तो कितनी वेलोसिटी होगी कि वो एस्केप कर जाए, कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी वो एस्केप करे। एस्केप का मीनिंग यहाँ ये है कि वो अपना ग्रेविटी फील्ड छोड़ दे। और ग्रेविटी फील्ड छोड़ दे मतलब अर्थ के पास क्या है? ग्रेविटी है। तभी तो किसी कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर फेंकते हैं तो कहाँ आता है? मान लीजिए मार्क ऊपर फेंक रहे, कहाँ आएगा? नीचे आएगा। क्यों आएगा? ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा एस्केप वेलोसिटी के लिए? तो एस्केप वेलोसिटी जो होता है, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी उसको जनरली VES से डिनोट करते हैं, मतलब वेलोसिटी और एस्केप। तो होता क्या, ये मतलब मिनिमम कह सकते हैं, मिनिमम स्पीड है। क्या? एक मिनिमम स्पीड है। मिनिमम स्पीड का मतलब इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, स्पीड का। जो वर्टिकली, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम वर्टिकली अर्थ से वर्टिकली थ्रो करते हैं, तो यानी वो कि अर्थ पे दोबारा आए ही ना, ऐसे हम थ्रो करें, यानी कितना उसका स्पीड होना चाहिए, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होती है कि एक वर्टिकली डायरेक्शन हम कितना थ्रो करें, ठीक है, या प्रोजेक्टाइल कि वो दोबारा वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो भी है वो अर्थ पे आए ही ना, वो ग्रेविटी को छोड़ के फ्लाइन कर जाए, स्केप कर जाए। तो स्पीड का मतलब वेलोसिटी है, क्योंकि स्पीड जनरली मैग्नीट्यूड बताएगा कि कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, कितना वैल्यूज हम किसी ऑब्जेक्ट को स्केप कराएं कि वो दोबारा अर्थ पे आए नहीं, ग्रेविटी को छोड़ दे। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है, यहाँ मैं बताता हूँ, दिखाई दे रहा है ना? तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है, अगर उसके पास इस मास m है और मोशन कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। तो जब मोशन कोई ऑब्जेक्ट करता है तो उसके पास एक एनर्जी आती है, इसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक, उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। दिखाई ना दे रहा हो तो मैं यहाँ लिखता हूँ, उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हम बचपन से पढ़ते हैं, ½ mv²। भी यहाँ जनरली क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को हम ग्रेविटी के फील्ड से बाहर कर दें, मतलब ग्रेविटी वहाँ वर्क ना करे, ग्रेविटी से बाहर, तो इसको हम स्केप कर दें, यानी स्केप वेलोसिटी। तो अगर इसको स्केप वेलोसिटी नाम दें तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा उस पार्टिकल का, ये ऑब्जेक्ट है उसका मोशन ½ mv²। ये हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है। और हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जनरली हम, क्योंकि हम जानते हैं अगर ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अगर हमारा अर्थ है, इसको लिख दे रहे हैं अर्थ है, तो अगर अर्थ से हम कितना स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट फेंकें कि वो दोबारा अर्थ पर ना आए, ठीक है, वो स्केप कर जाए, उसी को बोलेंगे स्केप वेलोसिटी, ठीक है, V स्केप, शॉर्ट हम लिख रहे हैं ISC, V स्केप। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया, ऑब्जेक्ट है और अर्थ है तो इसका मास होगा ही, इसका मास सपोज हम ये दिखा रहे हैं ME, यह मतलब मास, ई मैंने अर्थ का, ठीक है। और अर्थ है तो इसका शेप कैसा है? लाइक सर्कुलर है, ठीक है, या कह सकते स्फीयर शेप है। तो उसका रेडियस RE, रेडियस क्या है अर्थ का? ये सेंटर से ये हमारा RE है, ठीक है, तो ये रेडियस हो गया। तो पोटेंशियल, इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्क करेगा, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर मोशन कर रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है और उसके पास पहले से
पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि अगर ये अर्थ से कुछ हाइट पे फेंका जा रहा है तो उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी होगा ही। तो अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल किया जाए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या होगा, यहाँ लिखते हैं। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम, यहाँ भी क्या है, स्केप वेलोसिटी, किससे इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है हमारा, कैपिटल जी, स्मॉल एम, और ये और रेडियस, अर्थ का रेडियस, इसके इक्वल होगा। तो इसको अगर इक्वल हम करेंगे, इसके अगर इक्वल करेंगे तो देखिए क्या मिलता है। देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट का मास एम सी एम कट गया, भी अगर निकाले तो क्या आता है, 2 इधर आ जाएगा, 2G एम ई आर ई, सबका मीनिंग मैं बताता हूँ क्या है। और ये भी स्क्वायर छूट रहा है, तो भी स्क्वायर, अगर भी स्क्वायर निकालें तो कितना हो जाएगा, √2 कैपिटल जी एम ई और आर ई, ठीक है। या इसी को क्या लिख सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ कैपिटल जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये देख रहे हैं जी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो अगर देखा जाए स्केप वेलोसिटी भी एस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहीं ना कहीं मास ऑफ अर्थ, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, बता रहा है, देखिए जो भी स्केप है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके इक्वल है, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। यानी अगर देखा जाए, अगर एम ई की वैल्यू बढ़ाया जाए और मतलब मास अगर बड़ा हो तो हमारी स्केप वेलोसिटी भी क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रेडियस छोटा किया जाए तब भी स्केप वेलोसिटी अधिक होगा, ठीक है। तो अगर अर्थ पे निकाला जाए ये स्केप वेलोसिटी तो क्या होगा, देखते हैं, ठीक है। देखिए अगर अर्थ का मास अप्रॉक्स कितना होता है 5 × 9.7 × 10⁻24, जो कि बहुत बड़ा kg, इतना मास होता है अर्थ का। और अर्थ की रेडियस कितना होती है 6.34 × 10⁻, अप्रॉक्स है, ठीक है, क्योंकि हम तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अर्थ को ले गए और किसी मेजरमेंट स्केल पैमाना पे रख दें, मेजरमेंट हो जाएगा, नहीं, ठीक है, या बैलेंस पे उसको बैलेंस कर देना नहीं हो पाएगा, क्योंकि अर्थ है ना, ये अप्रॉक्स कैलकुलेट किया गया, उसका मेथड अलग है। तो रेडियस कितना होता है 7 होता है, और रेडियस होता है 6 मीटर, यानी 6.37 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं, ठीक है, जो हमारा भी स्केप है, तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं, एम ई की वैल्यू और आर ई की वैल्यू, तो इन दोनों को वैल्यू रख के अगर ये रूट को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा वैल्यू जो है अप्रॉक्स इतना आता है 11.19, ऐसी कभी कभी 19 लिख के 2 लिख देता है, किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा स्केप वेलोसिटी हो गया, किस पे, अर्थ पे। यानी किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को स्केप वेलोसिटी अगर देना पड़ेगा, मैंने स्केप वेलोसिटी कब कहेंगे, वेलोसिटी क्यों बोले, क्योंकि वर्टिकली डायरेक्शन में कितना इसे थ्रो किया जाए या इसे स्केप कराया जाए कि ये दोबारा अर्थ पे आए ना, ठीक है, वो ग्रेविटी फील्ड को छोड़ दे। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि देख रहे हैं 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर जाएगा, तो उसी को बोलेंगे स्केप वेलोसिटी। लेकिन अगर वहीं हम देखें मून पे, ठीक है, मून पे, तो मून अर्थ से साइज में छोटा होता है, ठीक है, साइज में छोटा होता है, यानी इसका कहीं ना कहीं इसका जो मून का मास है, यही बता दे रहे हैं, यहाँ मून का अगर मास होगा तो ये थोड़ा इससे कम होगा, कितना होता है इसको बताते हैं, ये 22 हो जाता है, पावर 2 कम हो जाता है 22 kg। और ये जो वैल्यू है, जो मून का मास होता है 7.7 इसको लिखते हैं अच्छे से 7.32, ठीक है। तो हमारा मून का जो मास होता है 7.32, ठीक है, 32 नहीं होता है, 34 होता है, 10⁻22 kg, ठीक है। उसमें क्या था अर्थ में 24 kg, यानी कहीं ना कहीं कम मास है किसका, मून का, मून छोटा होता है।
अर्थ के कंपेरिजन में, और उसका रेडियस होता है मून का अप्रॉक्स। ये सिंबल क्या बताता है, ये परफेक्ट वैल्यू नहीं, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है 1.737 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक है, तो जब इसको मिटाते हैं, ठीक है, जब इस रिलेशन से मून के लिए, ठीक है, यहाँ लिखते हैं मून, इसको ऐसे दिखा दीजिए, इसका वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं इससे, यानी एम मून, मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून। तो जब इनकी वैल्यू देखिए, वैल्यू दिया है मास ऑफ मून, ठीक है, यहाँ मून होगा, इस तरह अर्थ पे किया, रेडियस ऑफ मून। जब इसको सिर्फ वैल्यू रख के कैलकुलेट करते हैं तो लगभग ये आता है, ठीक है, 3.8 मीटर पर सेकेंड, मीटर नहीं किलोमीटर, क्योंकि अभी ये सब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस है इसलिए इसको हम किलोमीटर में दिखाते हैं। तो ये 2.38 किलोमीटर इसके वेलोसिटी होना चाहिए। कब, जब कोई ऑब्जेक्ट मून से थ्रो किया जाता है, मैंने उसको स्केप करने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए, 2.8। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं इस वेलोसिटी को और इस वेलोसिटी को, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ये वेलोसिटी बहुत कम है, स्मॉल है, और ये वेलोसिटी ज़्यादा है। तो इसे मीनिंग ये निकलता है कि वेलोसिटी ज़्यादा है, यानी हमारा अर्थ पे कोई चीज़ को ऊपर फेंकने पे, यानी वो दोबारा ग्रेविटी के अंदर फील ना हो, ग्रेविटी फील्ड में वो आए नहीं, और उस पर ग्रेविटी फील्ड लगे नहीं, तो उसके लिए हमको वेलोसिटी ज़्यादा देना पड़ रहा है। देख रहे हैं 11.2 किलोमीटर सेकेंड। और जबकि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ को, हमको अर्थ से अगर उसको थ्रो करना है और वो अर्थ पे दोबारा मून पे दोबारा ना है, उसके लिए इतना रहे, बहुत कम, वेलोसिटी भी कम। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है कि कम होगा या ज़्यादा होगा, इसके वेलोसिटी, क्योंकि हम इसके वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कब ज़्यादा हो। देख रहे हैं इसकी वेलोसिटी, इसको भी थ्रो करेंगे तो ये आ रही है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, जबकि ये क्या आ रहा है अर्थ की इसके वेलोसिटी आ रही है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी डिपेंड कर रहा है हमें मास पे। इस रिलेशन से देखिए, जो हमारे इसके वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। जितना मास होगा उसको स्केप करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को स्केप करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा हमको वेलोसिटी लगाना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा वेलोसिटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आते हैं ऑप्शन पे अपने। ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इसके वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अर्थ सरफेस से जो इसके वेलोसिटी हो, उस पर ऑप्शन देखिए क्या करें लेस देन द फ्रॉम द मून सरफेस। जो अर्थ की सरफेस पे जो इसका वेलोसिटी होगा, करें लेस देन फ्रॉम द मून सरफेस। जबकि मून सरफेस के लिए, मतलब मून सरफेस से इसके वेलोसिटी मैंने निकाल दिया 2.38 मीटर पर सेकेंड, यहाँ है किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी, जो कि करें लेस देन, लेकिन यहाँ लेस देन कहाँ है, जो अर्थ की सरफेस इसके वेलोसिटी है वो लेस नहीं है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सेकेंड कह रहा है मोर देन दैट द मून सरफेस, ठीक है, यहाँ देखिए मोर देन मतलब दैट द मून सरफेस से इसका वेलोसिटी अधिक है, किस पे, अर्थ सरफेस पे। तो हाँ ये सही दिख रहा है, क्योंकि देखिए अर्थ सरफेस पे मैंने निकाला वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये हमको स्टेटमेंट सही लगा। कह रहा है मोर देन दैट द मून सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस से इसके वेलोसिटी कहीं ना कहीं मून सरफेस से ज़्यादा है, क्योंकि मून सरफेस इतना आ रहा है और अर्थ सरफेस इतना, ये वैल्यू ज़्यादा है। यही राइट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड भी पढ़ लेते हैं, सेम टू दैट फ्रॉम द मून सरफेस, सेम टू द मतलब कह रहा है जो अर्थ सरफेस पे इसके वेलोसिटी होगी, अर्थ सरफेस से इसके वेलोसिटी, ठीक है, फ्रॉम लिखा है, मतलब अर्थ सरफेस से जो इसके वेलोसिटी वो मून सरफेस के मून सरफेस की इसके वेलोसिटी के सेम होगी, मतलब सेम टू। लेकिन ये स्टेटमेंट ये भी गलत है, क्योंकि सेम का ये इतना है और इतना सेम वैल्यू नहीं है, तो ये भी ये और ये का है नॉन ऑफ दिस, ये तो होगा नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी इज राइट आंसर, मतलब मोर देन दैट ऑफ द मून सरफेस, ठीक है, इसके वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ। और इसको मिटाने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं, देखिए यहाँ वेलोसिटी क्यों ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ मास हैवी है, ठीक है, यहाँ इसके कंपेरिजन में मास हैवियर है, ठीक है, मास ऑफ द अर्थ इज हैवियर देन मास ऑफ द मून, ठीक है। क्यों, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। बहुत पहले जब हम छठवीं पढ़ते थे, तो एक मेरा दोस्त, मतलब हम लोग क्लासमेट में था, बहुत मोटा लड़का, ठीक है, पढ़ने में तो उतना नहीं था लेकिन काफ़ी मोटा था, और उसे काफ़ी चिढ़ाते भी थे। लेकिन एक चीज़ था कि जब वो किसी को ऐसे पकड़ लेता था
तो उसके हाथ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो कहीं न कहीं वो मोटा ये अर्थ है, ठीक है? ये पार्टिकल है, मतलब ऑब्जेक्ट है। तो जब ये अगर इसको छुड़ाने में काफ़ी हमको एनर्जी लगेगी, मतलब एनर्जी का मतलब वेलोसिटी लगेगी, यहाँ वेलोसिटी कांसेप्ट है। यानी इसके वेलोसिटी हमको ज़्यादा देना पड़ रहा है क्योंकि मास हैवी है, ठीक है? उसी तरह वो मोटा से छुड़ाने में हमको भी एक बार पकड़ लिया था, ठीक है? तो और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था उस समय और पुरानी मेमोरी है, ठीक है? तो वो वहाँ कहने का मतलब ये अर्थ का यहाँ मास हैवी है, इसीलिए इसके वेलोसिटी ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि वो खींचता है, ग्रेविटी अपनी तरफ और तो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, खींचती है, ठीक है? जबकि मून जो होता है, मून में देख रहे हैं इतना आ रहा है, हम जानते भी हैं कि जो अगर हमारा वेट अगर अर्थ पे इतना केजी है, सपोज मान लीजिए इतना है, 36 केजी है हमारा वेट अर्थ पे, ठीक है? लेकिन यही वेट अगर मून पे देखा जाए तो कितना होता है, 1/6 टाइम होता है मून पे। देखिए कितना हो जाएगा, यानी 6 केजी होगा मून पे। अगर यहाँ अर्थ पे 36 केजी अगर किसी का 6 केजी मैंने कम हो जाएगा। तो जब कम होगा ऑब्जेक्ट तो जाहिर सी बात है तो उसको फेंकना स्केप करना भी ईजी होगा, कम वेलोसिटी से भी ईजी हो जाएगा। लेकिन अपने अर्थ पे मूव करने के लिए वेलोसिटी ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है? ये डिटेल रहा, तो ये रहा आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया होगा। इतना सब बताने का मतलब यही हुआ कि मैं क्वेश्चन के थ्रू फैक्ट्स और फार्मूलों को अच्छे से बताता हूँ, ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।